हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 का यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को पढ़ने से पहले आप लोगों को जानना होगा कि पदार्थ क्या होता है, क्योंकि ठोस अवस्था एक पदार्थ का ही अवस्था है। तो पदार्थ किसे कहते हैं? जो क्या करता है, कुछ स्थान घेरे, कुछ स्थान घेरे व जिसमें कुछ भार हो या कुछ द्रव्यमान हो, वही पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ किसे कहते हैं? आप लोगों ने क्या सीखा कि पदार्थ है जिसमें कुछ ना कुछ स्थान घेरता हो और जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, उसी को हम कहते पदार्थ हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे लकड़ी, डस्टर, जल, हवा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आदि, ये सब पदार्थ होते हैं। और जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो पदार्थ से ही हुआ है। तो लकड़ी, डस्टर, जल, हवा, ऑक्सीजन, ये सब क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। ये क्या करते हैं? कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं और इनमें कुछ ना कुछ तो भार जरूर होता है। इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास की जितनी वस्तुएं हैं, सब के सब पदार्थ होती हैं, क्योंकि एक कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं और इनमें कुछ ना कुछ तो भार होता है जरूर। इसी वजह से इनको हम क्या कह सकते हैं? पदार्थ कह सकते हैं। सब के सब पदार्थ होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अब इसके बाद जानना है कि पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं अगर हम देखते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर, देखते हैं तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1, पहला होता है ठोस अवस्था, और दूसरा होता है द्रव अवस्था, और तीसरा होता है गैस अवस्था। ठोस अवस्था की अंग्रेजी होती है सॉलिड स्टेट, द्रव अवस्था की अंग्रेजी होती है लिक्विड स्टेट, और गैस अवस्था की अंग्रेजी होती है गैस स्टेट। अगर इसका ठोस अवस्था का आयतन देखा जाए, आयतन ठोस अवस्था का निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है, और इसका द्रव अवस्था का आयतन देखा जाए तो ये भी निश्चित होता है, परंतु जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। और अगर गैस अवस्था का आयतन देखा जाए तो गैस अवस्था का जो आयतन होता है वो आपका अनिश्चित होता है और आकार भी अनिश्चित होता है। दोनों अनिश्चित होते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे पत्थर, लकड़ी,
डस्टर आदि भी ले सकते हो आप लोग। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे जल, तेल आदि, और इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो वायु, और आप लोग एक लीजिए ऑक्सीजन और आदि भी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने सीखा कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, इसके बारे में जानना है कि जो कुछ स्थान घेरे और जिसमें कुछ ना कुछ भार या द्रव्यमान हो, उसी को हम कहते हैं पदार्थ कहते हैं। अब मैंने यहां लिखा है कि भार या द्रव्यमान। अगर केमिस्ट्री में आप लोग देखोगे कि भार और द्रव्यमान का मतलब एक ही चीज होता है, लेकिन फिजिक्स में भार द्रव्यमान दो होता है। एक भार और द्रव्यमान का मतलब दो होता है, लेकिन केमिस्ट्री में आप लोग हमेशा भी पढ़िएगा तो भार और द्रव्यमान का मतलब एक ही चीज होता है। भार और द्रव्यमान को एक ही चीज माना गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा केमिस्ट्री में। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप लोग जैसे जानते हो, लकड़ी है, डस्टर है, जल है, हवा, ऑक्सीजन, ये सब के सब क्या होते हैं, यानी पदार्थ होते हैं। अब पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अगर भौतिक अवस्था के आधार पर देखा जाता है तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है ठोस अवस्था, और दूसरी अवस्था होती है द्रव अवस्था, और तीसरी अवस्था होती है गैस अवस्था। तो ये मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती पदार्थ की। दो अवस्थाएं और होती हैं, उसे मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि दो अवस्थाएं और होती हैं, लेकिन वो जो होती हैं वो सामान्य ताप पर प्राप्त नहीं होती हैं, या सामान्य ताप पर यानी ठोस से द्रव या द्रव से गैस में वो परिवर्तित नहीं होती हैं। इसी वजह से उनको अलग रखा गया है। इसकी खोज में वैज्ञानिक अभी भी लगे हुए हैं, इसके बारे में खोज कर रहे हैं। और इसके बाद है कि ठोस अवस्था, अगर कोई पूछे कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं, तो आप लोग कहना कि ऐसा पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित होते हैं, उसे हम कहते हैं ठोस अवस्था, उसे कहते हैं ठोस। अब देखिए पत्थर होता है, पत्थर को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप लोग लेकर जाते हो तो इसमें कोई परिवर्तन, ना तो इसके आयतन में ना तो इसके आकार में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसी वजह से कहा जाता है कि इसका आयतन और आकार दोनों क्या होगा, निश्चित होगा। ऐसे पत्थर का, ऐसे लकड़ी का, ऐसे डस्टर का, सबका इसी तरह होगा, इनके आकार में या इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए आप लोग क्या करिए कि कोई ईंट लीजिए और ईंट को क्या बारीक से पीस लीजिए और उसे पीस करके एक डिब्बे में रख दीजिए। और एक डिब्बे में जब रखेंगे तो क्या होगा कि उसमें एक छेद करिए, और वह क्या होता है, जब छेद कर देंगे तो गिरेगा नीचे, तो उसके कण में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, वो कहीं भी स्थानांतरित होंगे लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी को हम कहते हैं ठोस कहेंगे। और दूसरी अवस्था इसकी है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था अगर कोई पूछता है तो आप लोग कहना कि जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित होता है, उसको हम कहते हैं द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। जैसे क्या होता है, एक डिब्बा लीजिए, उसमें एक छिद्र करिए और उसमें पानी डालिए, 1 लीटर पानी डालिए, और 1 लीटर पानी डालेंगे तो आप लोग देखोगे, और उसके नीचे डिब्बे के नीचे एक बर्तन रखिए, तो बर्तन का, डिब्बे का आकार क्या होगा कि पानी का, बर्तन का आकार, हाँ, 1 लीटर पानी से भरे डिब्बे में जब आप लोग छेद करोगे तो छेद करने पर उसके नीचे एक बर्तन रख दोगे, तो बर्तन में जब पानी गिरेगा तो वह पूरी तरह से पानी का आकार ढाल ले लेगा। तो आप लोग कह सकते हो कि जो पानी का आकार अनिश्चित होता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है, और आयतन निश्चित होता है। आयतन पानी 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, इसी वजह से उसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा।
जब तक वह डिब्बे में था तो वह डिब्बे का आकार लिया था, जब वह थाली में या बर्तन में पानी गिरा तो उसका आकार उसने ले लिया। तो इसलिए कह सकते हैं कि क्या होता है, जो पानी होता है वह उसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी अवस्था होती है पदार्थ की गैस अवस्था। तो जो गैस अवस्था होता है किसे कहते हैं, गैस अवस्था किसे कह सकते हैं हम, तो आप लोग कहना कि जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हों, जिसका आयतन और आकार अनिश्चित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, गैस अवस्था कहते हैं। कह सकते हो वो गैस अवस्था में है। जैसे एक एलपीजी सिलेंडर लीजिए और उसे कमरे में रख दीजिए। अब कमरे में रख करके उसे खोल दीजिए तो वह पूरी तरह से क्या करेगा कि अगर 14 केजी उसमें भरा रहता है तो वह पूरी तरह से क्या करता है, पूरे कमरे का आकार ले लेता है। मतलब जब तक सिलेंडर में था वो सिलेंडर का आकार ग्रहण किया हुआ था, लेकिन जब उसको खोला गया तो पूरे कमरे का आकार ले लिया। तो इसके आकार में तो क्या है, इसका आकार तो निश्चित नहीं है, लेकिन अब 14 केजी का अगर एलपीजी गैस होता है, क्या उसे आप लोग पता लगा सकते हो कि कमरे में 14 केजी यानी गैस है, नहीं ना। तो इसी वजह से कह सकते हैं कि जो क्या होता है, चाहे वायु हो चाहे ऑक्सीजन हो, ना तो इसका आकार ना तो इसका आयतन निश्चित होता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि वह किस अवस्था में है, यानी वायु और ऑक्सीजन एक गैस अवस्था में होता है। चलिए इस बात को हम आगे लेकर चलते हैं। अगली बात है नोट। नोट बात लिखिएगा कि पदार्थ की अतिरिक्त दो अवस्थाएं और होती हैं, परंतु सामान्य ताप पर ए प्राप्त नहीं होती हैं, प्राप्त नहीं होती हैं। ठीक बात। जैसे प्लाज्मा और दूसरा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ए पदार्थ की क्या है, दो अवस्थाएं और हैं। इसका मतलब आप लोगों ने समझा। चलिए मैं बताता हूं। अर्थात सामान्य ताप पर अगर कोई पदार्थ होता है वह ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन ये जो अवस्थाएं होती हैं दो, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये ऐसी अवस्थाएं होती हैं ये सामान्य ताप पर प्राप्त नहीं होती हैं। अर्थात इनको गलाने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता पड़ती है। इसी वजह से ये सामान्य ताप पर नहीं मिलती हैं। इसलिए इसकी खोज में वैज्ञानिक अभी भी लगे हुए हैं और आगे जब इसका खोज कर लेंगे तो इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। क्लियर। अच्छा, आप लोग इतनी बात को अपने कॉपी पर लिख लीजिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। अब चलिए मैं आप लोग बताता हूं कितना ठोस अवस्था के बारे में। अब मैं स्टार्ट करता हूं। जिस टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना है उसके बारे में समझाता हूं कि ठोस अवस्था जो होती है, ठोस अवस्था की अंग्रेजी होती है सॉलिड स्टेट। इसी टॉपिक को मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, इसके बारे में समझिए। चलिए, ठोस अवस्था के बारे में आप लोग जाना कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं, जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे हम कहते हैं ठोस अवस्था। जैसे लकड़ी, डस्टर, पत्थर। हाँ, आप लोग जानते हो कि अगर देखा जाता है कि कोई भी अगर ठोस पदार्थ होता है, उनके जो
अवयवी कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि इन अवयवी कणों के बीच जो अंतरा आणविक जो स्थान होता है वो बहुत कम होता है, और बहुत कम होने के नाते आकर्षण बल इसमें अवयवी कणों के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग कह सकते हो कि एक प्रकार से कि ठोस अवस्था का विसरण क्या होता है, अन्य अवस्थाओं से क्या होता है, बहुत कम होता है। विसरण का मतलब तो फैलाव, फैलाव का मतलब होता है एक बहुत कम मतलब क्या हो जाएगा कि ठोस अवस्था क्या होते हैं, इनका विसरण बहुत कम होता है। तो चलिए देखते हैं अब ठोस अवस्था का हम क्या देखते हैं कि ठोस अवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ठोस, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। चलिए इसके ठोस अवस्था को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला जिसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और इसकी जो दूसरी अवस्था होती है उसका नाम है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। पहली अवस्था इसकी होती है, इसका पहली ठोस का जो पहला वर्गीकरण होता है जिसका नाम होता है क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरे को हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब इसके बारे में आप लोग पढ़ना है कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है इसके बारे में समझना है कि ऐसे ठोस पदार्थ है जिनके अवयवी कणों की ज्यामितीय गुण के आधार पर, ज्यामितीय गुण के आधार पर ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों की ज्यामितीय गुण के आधार पर व्यवस्था निश्चित व अभिलाक्षणिक होती है, अभिलाक्षणिक होती है, अभिलाक्षणिक होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे NaCl, कॉपर, सिल्वर, जिंक आदि। दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, ऐसे ठोस पदार्थ है जिनके अवयवी कण, अवयवी कणों की व्यवस्था ज्यामितीय गुण के आधार पर, ज्यामितीय गुण के आधार पर, ज्यामितीय गुण के आधार पर अनिश्चित, अनिश्चित तथा अनियमित, अनियमित होती है, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस
कहलाते हैं। जैसे कांच, प्लास्टिक, रबर आदि, ये सब के सब आकृष्णीय ठोस होते हैं। चलिए इस बात को एक बार और नोट करिए आप लोग कि ठोसों का जो वर्गीकरण होता है, यहां हम लिख सकते हैं ठोस अवस्था का वर्गीकरण। वर्गीकरण यहां हम हेडिंग डाल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। देखिए ठोसों का वर्गीकरण ज्यामितीय गुण के आधार पर, देखिए ठोसों का जो वर्गीकरण होता है, पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? ऐसे ठोस पदार्थ है जिनके अवयवी कण की ज्यामितीय गुण के आधार पर जो व्यवस्था होती है वो निश्चित होती है, वह अभिलाक्षणिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे NaCl, अभी मैं अंतर के माध्यम से आप लोग समझाऊंगा कि ये कैसे इसकी ज्यामिति निश्चित है और अभिलाक्षणिक है। तो कॉपर है, सिल्वर है, जिंक है। इसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? ऐसे ठोस पदार्थ है जिनके अवयवी कणों की व्यवस्था ज्यामितीय गुण के आधार पर क्या होती है? अनिश्चित होती है तथा अनियमित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कांच होता है, प्लास्टिक होता है और रबर होता है, इनकी ज्यामितीय जो व्यवस्था होती है या इनकी जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है वो अनिश्चित होती है और अनियमित होती है, इसको हम क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। चलिए आप लोग नोट करिए, मैं हट जा रहा हूं थोड़ा सा। हाँ चलिए अब आप लोग एक नई हेडिंग डालिए और जिसका नाम है, ये देखिए जो हेडिंग रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, महत्वपूर्ण है हेडिंग है, और डालिए क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में